और सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। इजराइल के मीडिया के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इराक के अंदर अमेरिका के 2 सैनिक अड्डों पर रॉकेट से हमला हुआ। अभी तक मिली खबर के मुताबिक इस हमले में अमेरिका को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये 2 दिनों के अंदर इराक में अमेरिका के सैन्य अड्डों पर दूसरा बड़ा हमला बताया जा रहा है। अमेरिकी ठिकानों पर पहले भी ड्रोन अटैक यहां पर हो चुके हैं और अब अल असद एयरबेस पर पहले भी हमला हुआ। और इजराइल इस वक्त 5 फ्रंट पर यह महाजंग लड़ रहा है। एक जंग गाजा के बॉर्डर और गाजा के अंदर है, तो दूसरी जंग वेस्ट बैंक में है। तीसरी जंग लेबनान के बॉर्डर पर है। चौथी जंग सीरिया के बॉर्डर पर। तो वही 5वीं यानी कि 5वां फ्रंट यमन की तरफ से खुल गया है। इसके बाद भी अकेले इजराइल ने महज 1 घंटे के अंदर 100 आतंकी कमांडर उड़ा दिए। इस 5 फ्रंट तैयारी ने ईरान के होश फाख्ता कर दिए हैं। गाजा से लेबनान तक इजराइल ने किया सर्वनाश। हमास और हिजबुल्लाह इस वक्त इजराइल से वो जंग कर रहे हैं जिसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल जाएगा। इजराइल का नक्शा मिटा देंगे हमास और हिजबुल्लाह। भले ही इजराइल अब तक हुए युद्ध जीतता आया हो, लेकिन अब हमास और हिजबुल्लाह ने भी अपनी ताकत बढ़ा ली है। छोटा सा गाजा पट्टी और 25,000 के आसपास हमास के लड़ाके 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल पर खूनी हमले कर रहे हैं। हमास को तुर्की, कतर से भी हर तरह का समर्थन मिल रहा है। हिजबुल्लाह और हमास दोनों मिलकर इजराइल पर हमला करने लगे हैं, जिसकी वजह से अब गाजा युद्ध रूस यूक्रेन युद्ध की तरह बहुत लंबा चलने वाला है। हमास हिजबुल्लाह में हाहाकार। 1 घंटे में मारे 100 कमांडर। पिछले 18 घंटे में इजरायली वायुसेना ने गाजा पट्टी से लेकर लेबनान बॉर्डर तक हमास और हिजबुल्लाह के लड़ाकों की लाशें बिछा दी हैं। महज 1 घंटे के अंदर इजरायल ने हमास के 100 लड़ाकों को भयानक धमाके से उड़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के 13 से ज्यादा लड़ाकों को इजरायल ने इस तरह से टारगेट करके मारा है कि मरने वाले हिजबुल्लाह लड़ाकों को अपने मरने का एहसास तक नहीं हो पाया। इजरायल की आईडीएफ ने जोरदार धमाकों से हमास और हिजबुल्लाह लड़ाकों के चीथड़े उड़ा दिए हैं। गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और लेबनान बॉर्डर पर इजरायल के अचूक हमलों को देखकर अरब के 22 मुल्कों में कोहराम मच चुका है। जबरदस्त और जोरदार प्रदर्शन इजरायल के खिलाफ हो रहे हैं। हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं कि कैसे ईरान इस्लाम के नाम पर मुस्लिम मुल्कों को इजरायल के खिलाफ युद्ध करने के लिए भड़का रहा है। लगभग 62 साल के ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने तो साफ कह दिया है कि हमें ऊपर वाले के नाम पर इजरायल के क्रूर हमलों के खिलाफ एकजुट होना होगा और इजरायल के भीषण हमलों का जवाब देना होगा। ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी इस बात से खौफ में आ चुके हैं कि हमास को इजरायल दौड़ा दौड़ा कर मार रहा है। हिजबुल्लाह के कमांडरों की टारगेट किलिंग इजरायल कर रहा है।
और मुस्लिम मुल्क सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। जमीन पर एक भी मुस्लिम मुल्क इजराइल के खिलाफ बड़ी जंग करने को अभी तक तैयार नहीं हुआ है। हमास की पॉलिटिकल विंग का चीफ इस्माइल हानिया कतर में बैठकर सिर्फ बयानबाजी कर रहा है, लेकिन खुद गाजा के आसपास भी फटक नहीं रहा है। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक इजरायली सैनिकों के बीच दावा कर रहे हैं कि हम हमास और उसके समर्थन करने वाले हर लड़ाके को चुन चुन कर मार रहे हैं और मारते रहेंगे। इजरायली सेना ने नेशनल सिक्योरिटी फोर्स के कमांडर मेजर जनरल जिहाद मोहिसेन और उसके पूरे परिवार का सफाया इजराइल के हवाई हमले में कर दिया। गाजा से लेबनान तक इजराइल ने किया सर्वनाश। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने से पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी गाजा बॉर्डर पहुंचकर जवानों का भी जोश हाई किया है। नेतन्याहू ने सैनिकों से पूछा कि क्या वो तैयार हैं, जिसके जवाब में सैनिकों ने कहा कि वो जीत तक के लिए तैयार है। नेतन्याहू ने कहा कि पूरा इजराइल आपके पीछे खड़ा है और हम अपने दुश्मनों को तगड़ा झटका देंगे ताकि हम जीत हासिल कर सकें। אני פה עם הלוחמים של גולני, הם באים מכל חלקי הארץ, הם לחמו כמו אריות, הם ילחמו כמו אריות. אתם מוכנים להמשך? כן! אנחנו הולכים לנצח בכל העוצמה, אתם מוכנים? כן! כל עם ישראל עומד מאחוריכם, ואנחנו ניתן את המכה הקשה לאויבים שלנו, כדי שנשיג ניצחון לניצחון. מוכנים? כן! עד הניצחון! היידה! लेबनान बॉर्डर पर 2 किलोमीटर खून का दरिया। ईरान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और तुर्की के दम पर हमास भले ही इतरा रहा हो, लेकिन इजराइल ने दिखा दिया है कि चाहे हमास हो या फिर हिजबुल्लाह, इजराइल चुन चुन कर एक एक दुश्मन को तबाह कर देगा। जरा इजराइल की आईडीएफ के हवाई हमलों के इस वीडियो को देखिए। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में हवाई हमलों में फिलिस्तीन और हमास के लोगों की इमारतें तरबूज की तरफ फट रही हैं। इजराइल के तूफानी हवाई हमलों में बमों के धमाके ऐसे इमारतों को उड़ा रहे हैं जैसे तूफान में पेड़ उखड़ जाते हैं। गाजा से लेबनान तक इजराइल ने किया सर्वनाश। हमास और हिजबुल्लाह की तबाही की ये ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों ने अरब देशों में भयंकर गुस्सा भर दिया है। इस वक्त 22 अरब मुल्क इजराइल के खून के प्यासे हो चुके हैं। इजराइल, हमास और हिजबुल्लाह के बीच मची खूनी जंग हर दिन और खूनी होती जा रही है। अब तक जंग में दोनों तरफ से 5000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इजराइल में हमास के हमले में मरने वालों की संख्या 1400 से ज्यादा है। उधर गाजा पट्टी में हुई बमबारी में 3700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आईडीएफ ने गाजा पट्टी में 100 से ज्यादा हमास के ठिकानों को तबाह कर दिया है। हमास और हिजबुल्लाह दोनों का मकसद एक है। दोनों इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहते हैं। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में नरसंहार करने के लिए 5000 स्पेशल लड़ाकों को तैयार किया है, जो पलक झपकते ही इजरायली लोगों को मार सकते हैं। लेकिन लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सेना ने 2 किलोमीटर के इलाके में मौजूद गांवों से इजरायली लोगों को हटा दिया है। हिजबुल्लाह के पास ऐसे रॉकेट हैं जो इजराइल के किसी भी हिस्से को टारगेट कर सकते हैं। इसका अपना सशस्त्र विंग है जिसमें 1 लाख से ज्यादा लड़ाके बताए जाते हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख मिसाइल होने का दावा किया जाता है। हिजबुल्लाह लेबनान की सेना से भी ज्यादा ताकतवर है। इसके पास बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं। हिजबुल्लाह हमास से ज्यादा संगठित और ताकतवर है। हिजबुल्लाह के पास इजराइल से लड़ने का खूब तजुर्बा भी है। उसके पास सबसे घातक आत्मघाती दस्ते हैं। गोरिल्ला युद्ध में इसके लड़ाके माहिर बताए जाते हैं। ऐसे में अब देखना होगा इजराइल एक साथ हमास और हिजबुल्लाह का सफाया कैसे करता है। इजराइल वॉर की लपटें अब यमन तक जा पहुंची है। खूंखार हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर क्रूज मिसाइलों से
हमला बोला। लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोत ने हूथी की मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर नष्ट भी कर दिया। लेकिन हमास आतंकवादियों के साथ हूथी के महाजंग के मैदान में कूदने के बाद अब गणित बदल सकता है। दरअसल हूथी विद्रोहियों के पास लड़ने के लिए शैतान वाली ताकत भी है और हथियार भी, क्योंकि हूथी का हाथ ईरान ने थाम रखा है। खूंखार हूथी विद्रोही। इजरायल युद्ध की कथा बदल जाएगी। हमास के समर्थन में हूथी विद्रोहियों ने दाग दी मिसाइल। नेतन्याहू की ट्रिपल एच कसम। हमास, हिजबुल्लाह और हूथी का अंत तुरंत। युद्ध घनघोर होने की 100% गारंटी। इजरायल युद्ध फैल रहा है। हूथी ने इजरायल युद्ध में एंट्री कर ली है। हूथी ने मिसाइलें दागी हैं इजरायल पर। एक, दो, तीन, ये तीनों क्रूज मिसाइलें हैं। अमेरिका के रक्षा विभाग का दावा है कि हूथी ने इजरायल के खिलाफ ड्रोन भी छोड़े हैं। मतलब इजरायल का एक और पुराना दुश्मन जाग उठा है। हमास की तरह इजरायल के इस दुश्मन को ईरान ने ही खड़ा किया है। ईरान से हमास और हूथी को खाद पानी मिलता है। सवाल है, तो क्या ये ईरान के युद्ध में एंट्री की दस्तक है? क्योंकि ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के ऑर्डर के बिना हूथी संगठन में पत्ता तक नहीं खड़कता। इस सवाल का जवाब डिटेल में दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले युद्ध में इजरायल के नए दुश्मन हूथी को जानना बहुत जरूरी है। हमास के समर्थन में उतरा हूथी कौन है? हूथी के हमास को समर्थन देने से युद्ध में क्या बदलेगा? ये हूथी हमास को क्यों कर रहे हैं समर्थन? और हूथी क्यों रखते हैं इजरायल और अमेरिका से दुश्मनी? पेंटागन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइडर को सुनिए। We cannot say for certain what these missiles and drones were targeting, but they were launched from Yemen, heading north along the Red Sea, potentially towards targets in Israel. Our defensive response was one that we would have taken for any similar threat in the region, where we're able to do so against our interest personnel and our partners. अमेरिका के जिस युद्धपोत यूएसएस कार्नी ने हूथी के मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया, इन्हें नष्ट कर दिया, यूएसएस कार्नी इस वक्त लाल सागर में तैनात है। लिहाजा लाल सागर और युद्धपोत यूएसएस कार्नी के वहां होने की वजह की डिटेल आगे समझेंगे। पहले हूथी, जिसकी इजरायल वॉर में एंट्री ने परिस्थिति और भी गंभीर बना दी है। इजरायल के ऊपर हूथी के मिसाइल हमलों का रूट देख लीजिए, क्योंकि ये क्लियर हो सके कि अगर मगर नहीं, हूथी युद्ध में हमास के समर्थन में कूद चुके हैं। यमन से लाल सागर के साथ उत्तर की ओर जिधर इजरायल है, हूथी ने मिसाइल दागी। वो तो अमेरिका की युद्धपोत ने इंटरसेप्ट कर लिया और पानी में गिरा दिया। यमन में हूथी विद्रोही पिछले 3 दशकों से सत्ता स्थापित करने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं और इस चक्कर में पूरे यमन को उन्होंने गृह युद्ध की आग में झोंक दिया है। दरअसल जिस तरह से हमास को पूरे फिलिस्तीन का समर्थन प्राप्त नहीं है, उसी तरह से यमन का पूरा प्रतिनिधित्व हूथी विद्रोही भी नहीं करते। हूथी विद्रोहियों की लड़ाई यमन के उस सरकार के खिलाफ है जिसे सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन का समर्थन प्राप्त है। हूथी विद्रोहियों की खूनी कहानी को उसके विस्तार में देखने से पहले देखिए कि हूथी विद्रोहियों पर किन किन देशों ने लगाया है प्रतिबंध। इन देशों में हूथी बैन है। एक तो खुद यमन है, दूसरा है सऊदी अरब, तीसरा है संयुक्त अरब अमीरात
और चौथा है मलेशिया। हमास और हूथी के बीच संबंधों का सिलसिला बहुत पुराना नहीं है। हूथी विद्रोही यमन को जला रहे हैं क्योंकि इनके पास हर मुद्दे का जवाब हथियार है, और ठीक यही प्रदर्शित किया हमास आतंकियों ने। इजरायल में मौत का नंगा नाच कर गाजा पट्टी में अपने ही मासूमों की भट्टी खोद दी। तिनका जल रहा है गाजा, ऐतिहासिक गाजा। तिल तिल कर मर रहे हैं गाजा पट्टी के बाशिंदे। हजारों हमास आतंकियों ने लाखों आम नागरिकों की मौत की जहरीली स्क्रिप्ट बड़ी सुनियोजित तरीके से लिख दी है। गाजा से दिल दहला देने वाले हमले की तस्वीरें आ रही हैं। आपको आगे दिखाएंगे कि हमास के समर्थन में हूथी विद्रोही ही नहीं उतर आए हैं, बल्कि सीरिया और इराक से भी हमले शुरू हो गए हैं। अमेरिका की खाड़ी में तैनाती के बावजूद हमास को हौसला मिल रहा है, लेकिन अभी हूथी विद्रोहियों का इतिहास। दरअसल ईरान शिया बहुल देश है और हूथी मुस्लिम भी इसी समुदाय से आते हैं। शिया समुदाय से आने वाले हूथियों की यमन में बढ़ती तादाद से सुन्नी बहुल सऊदी अरब और यूएई में घबराहट बढ़ी हुई है। अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से हूथी विद्रोहियों के खिलाफ हवाई और जमीनी हमले होते रहते हैं, और हूथी विद्रोहियों को जब मौका मिलता है संयुक्त अरब अमीरात को भी निशाना बनाते रहते हैं। इसका असर ये हुआ है कि यमन अब युद्ध का मैदान बन चुका है। सऊदी अरब यूएई की सेनाओं का सीधा मुकाबला हूथी विद्रोहियों से है। हूथी 1980 के दशक से एक्टिव है। सैकड़ों हूथी विद्रोहियों की जान जा चुकी है। यमन कतरा कतरा तबाह और बर्बाद हो चुका है, लेकिन अब भी इन्हें अपनी नहीं हमास की पड़ी है। अपने शीशे के घर से हूथी विद्रोही इजरायल के घर पर पत्थर मार रहे हैं, और यहाँ तो इजरायल पहुंचने से पहले ही किसी को भी भूमध्य सागर में परमाणु ताकत से लैस 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड और आइजनहावर के हमले से गुजरना होगा। लाल सागर में यमन से आई मिसाइलें भी अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस कार्नी ने ही इंटरसेप्ट और ध्वस्त की। युद्धपोत यूएसएस कार्नी एक डिस्ट्रॉयर है। इसका इस्तेमाल हवाई हमले रोकने या पानी और जमीन पर हमले के लिए होता है। ये 1991 से अमेरिकी वायुसेना में सेवाएं दे रहा है। इस पर हमेशा 329 नौसैनिक तैनात रहते हैं और इसकी रफ्तार है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। इजरायल युद्ध में समर्थन और विरोध की तस्वीरें पल पल बदल रही हैं। नया समीकरण दिख रहा है। कि हूथी विद्रोहियों के हमास के समर्थन में उतरने के बाद शायद संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब इजरायल के खिलाफ खुलकर उतरने से इनकार कर दें। ऐसे में ईरान का ये दावा है कि अरब देश एक होकर इजरायल के खिलाफ लड़ेंगे, दावा ही रह जाएगा। खाड़ी में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात दोनों शक्ति हैं। हूथी के नाम पर ये दोनों देश ईरान को कतई समर्थन नहीं देने वाले, लेकिन ईरान को पुतिन और शी जिनपिंग से भी उम्मीदें हैं। युद्ध की फैलती तेजी बता रही है कि विस्तार तय है, जो बहुत भयावह और दर्द भरा होगा। ईरान के मैदान में आने से अभी तक डिफेंसिव मोड में रहे अमेरिका को आक्रामक होना होगा, और फिर गाजा ही नहीं, धमाके ईरान की राजधानी तेहरान में भी होंगे, धमाके लेबनान में भी होंगे, क्योंकि हूथी हिजबुल्लाह के साथ भी खड़े हैं। असल में ये है कि इजरायल के खिलाफ ट्रिपल एच मतलब हमास, हिजबुल्लाह और हूथी। डंके की चोट पर कहा जाता है कि ईरान हिजबुल्लाह, हमास और हूथी विद्रोहियों की मदद पैसे और ट्रेनिंग के जरिए करता है ताकि ये तीनों संगठन इजरायल के खिलाफ युद्ध छेड़े रहे। दरअसल ईरान ने यह भी दावा किया कि अगर
गाजा पट्टी पर इजरायल के हमले नहीं रुके तो वो एक्शन लेगा, और अगर ऐसा होता है तो मध्य पूर्व में स्थिति और भी खराब हो जाएगी। गाजा के अंदर असली लड़ाई सुरंगों के अंदर होनी है और इजरायल ने सुरंग युद्ध की पूरी तैयारी यहां कर ली है। इजरायल ने एक स्पेशल फोर्स और स्पेशल बॉम्ब सिर्फ सुरंग युद्ध के लिए ही बनाए हैं। जब यह सुरंग युद्ध शुरू होगा तो आतंकियों को बहुत बुरी मौत झेलनी होगी, क्योंकि इजरायल सुरंग से बाहर निकलने का रास्ता ही बंद करने वाला है। इजरायल के रक्षा मंत्री ने गाजा के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन को हरी झंडी दे दी है। जल्द ही गाजा के अंदर इजरायल की टैंक आर्मी और ग्राउंड फोर्सेस जाने वाली हैं। और ऐसे में अब इजरायल की सेना की सबसे बड़ी परीक्षा होने जा रही है। करीब 365 वर्ग किलोमीटर में फैला गाजा इसलिए सबसे बड़ा मजबूत किला है, क्योंकि जितना गाजा ऊपर नजर आता है उससे कहीं ज्यादा गाजा जमीन के नीचे है। गाजा के इन सुरंगों में 2 मंजिला इमारतें होने के दावे किए जाते हैं और इनका रास्ता सुरंगों से होकर खुलता है। इन्हीं सुरंगों के अंदर हमास की हथियार निर्माण की फैक्ट्रियां हैं। देखिए, इस तरह सुरंगों के अंदर हमास ने रॉकेट बनाने की फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं। दावा किया जाता है कि गाजा के अंदर 500 किलोमीटर लंबाई की फैली हुई सुरंगें हैं। इन सुरंगों के अंदर हमास के आतंकी चूहे की तरह छुपे हुए हैं और जैसे ही इजरायल की सेना गाजा के अंदर घुसेगी, हमास के आतंकी इजरायली सेना पर टूट पड़ेंगे। इस वक्त इजरायल की राजधानी जेरूसलम के ओल्ड सिटी के पास हूं। इजरायल के अंदर सुबह से ही रॉकेट से हमले हो चुके हैं। दरअसल गाजा के अंदर से सुरंगों का युद्ध कोई नया युद्ध नहीं है। 2006 में भी इजरायल ने गाजा में सुरंगों को नष्ट किया था, लेकिन अब ऐसा दावा किया जा रहा है कि वहां सुरंगों की संख्या बढ़ चुकी है और यही एक बड़ी चुनौती बनकर इजरायल की आर्मी के लिए उभरी है। इजरायली डिफेंस फोर्स के पास सुरंगों को ढूंढने, बंधकों को छुड़ाने, सुरंगों को साफ करने, निष्क्रिय करने और नष्ट करने की क्षमता है। इजरायली आर्मी के पास याहलोम यूनिट है, जो कि सिर्फ सुरंगों को ढूंढकर उनको आतंकियों समेत नष्ट करने में ही माहिर मानी जाती है। याहलोम इजरायल की विशिष्ट कमांडो यूनिट है, जो सुरंगों को खोजने, साफ करने और नष्ट करने के लिए जानी जाती है। याहलोम सुरंगों पर वार करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी सेना मानी जाती है। याहलोम ने ऐसे स्पेशल डॉग्स यूनिट तैयार कर रखी है जो सुरंग के अंदर घुसकर इजरायल की सेना की मदद करती है। याहलोम के पास सुरंग ढूंढने के लिए हवाई सेंसर मौजूद है। जमीन के अंदर ड्रिलिंग करके भी याहलोम आतंकियों का खात्मा करने में माहिर मानी जाती है। सुरंगों को विस्फोट करके खत्म करने के लिए याहलोम के पास कई विशेष बम भी हैं। इजरायल के पास ऐसे कई बुलडोजर भी हैं जो सुरंगों के दरवाजों को सील करके आतंकियों को जिंदा दफन भी कर सकते हैं। साल 2017 में ऑपरेशन नॉर्दर्न शील्ड के दौरान इजरायल की उत्तरी सीमा पर कई सुरंगों की खोज की गई थी। ये सुरंगें हिजबुल्लाह की थी। तो इजरायल डिफेंस फोर्स ने सुरंगों को बंद करने के लिए ट्रक भर कर हजारों टन गीले सीमेंट सुरंग के अंदर डाल दिए थे। आतंकियों को बहुत बुरी मौत मारने के लिए कई बार इजरायल की सेना इन सुरंगों के अंदर सीवर का गंदा पानी भी डाल चुकी है। इजरायल की आर्मी के लिए सबसे आसान है समंदर के खारा पानी इन सुरंगों के अंदर डालना, क्योंकि गाजा समंदर के किनारे पर बसा है।
फिर भी कई कारणों से हमास की सुरंगों को ढूंढना और उन्हें नष्ट करना भी कोई साधारण मामला नहीं होगा। मिसाल के लिए याद कीजिए, अफगानिस्तान के पहाड़ी और कम आबादी वाले इलाके में जब अमेरिका जंग लड़ रहा था, तब साल 2017 में अमेरिका की सेना ने ISIS के गुफा और सुरंग परिसर पर अमेरिका का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम 21,600 पाउंड का GBU-43B मैसिव ऑर्डिनेंस गिराया था। लेकिन प्राकृतिक गुफाएं इतनी मजबूत होती हैं कि उन्हें तहस नहस करना आसान नहीं होता है। इजरायल के लिए सुरंगों में सीधा एक्शन इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि इजरायल की आर्मी ने गाजा में घेरेबंदी की शुरुआत में ही कुछ छापे गाजा के अंदर मारे थे और इसके बाद IDF ने ही यह अनुमान लगाया था कि शायद आतंकवादी बंधक नागरिकों को सुरंगों के अंदर ले गए हैं। ऐसे में किसी भी सुरंग को बेरहमी से फोड़ डालने के लिए इजरायल मानसिक रूप से कितना तैयार है, ये भी देखना होगा। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं जिनमें दावा किया गया है कि इजरायल ने ऐसे बम बनाए हैं जो जमीन के ऊपर नहीं फटते हैं, बल्कि वो जमीन के कई फीट अंदर जाकर फटते हैं। ऐसे में मोटी कंक्रीट से बनी सुरंग की दीवार भी फट सकती है और सुरंगें नष्ट भी हो सकती हैं। आतंक की इन सुरंगों को नष्ट करना भी इजरायल की सेना का एक प्रमुख लक्ष्य है। साल 2008 और साल 2014 में जमीनी अभियानों में इजरायल सुरंगों को नष्ट भी कर चुका है। इजरायल को उम्मीद थी कि गाजा में हमास ने करीब 500 किलोमीटर तक सुरंगें बना रखी हैं। इजरायल का दावा है कि इनमें से करीब 90 किलोमीटर की सुरंग को वो नष्ट कर चुका है। यानी इजरायल के पास पहले से सुरंगों को नष्ट करने का अनुभव मौजूद है। गाजा के अंदर इन सुरंगों की वजह से अगर इजरायल ने गाजा पर भारी तीव्रता के बम बरसाए तो इससे आम लोगों को नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि उत्तर गाजा को इजरायल ने खाली करवा लिया है। संयुक्त राष्ट्र की ही माने तो उत्तर गाजा से 10 लाख से ज्यादा लोग दक्षिण गाजा की तरफ जा चुके हैं। गाजा के अंदर पानी की सप्लाई का हाल बहुत बुरा है। दरअसल युद्ध की शुरुआत के साथ ही इजरायल ने गाजा में पानी की सप्लाई बंद कर दिया था। हालांकि इजरायल ने अब यह दावा किया है कि वो दक्षिण गाजा में पानी की सप्लाई करेगा, लेकिन अब तक कुछ भी तय नहीं है। अब तो फिलिस्तीन के अखबारों ने भी यह दावा किया है कि पानी की कमी की वजह से गाजा के लोग नहा नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से त्वचा की बीमारियां होने लगी हैं। इजिप्ट के पास मौजूद वो रफा क्रॉसिंग, जिसके बाहर सैकड़ों की संख्या में पूरी दुनिया से आए राहत सामग्री के ट्रक खड़े हैं, वहां पर भी वॉर गेम चल रहा है। जब बाइडेन ने इजरायल का दौरा किया था, तब इजरायल से जाते हुए वो ये बयान देकर गए थे कि शुक्रवार को रफा क्रॉसिंग खोल दी जाएगी और राहत सामग्री अंदर जाएगी, लेकिन इजरायल की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया। हालांकि जब इससे पहले भी रफा क्रॉसिंग को खोलने की बात हुई थी, तब इजरायल ने वहीं पर एयर स्ट्राइक कर दी थी। जाहिर सी बात है, रफा क्रॉसिंग को खोलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इजरायल को डर है कि राहत सामग्री कहीं गाजा के अंदर से होते हुए आतंकियों की सुरंगों में न पहुंच जाए। पहले से इजरायल ये दावा करता रहा है कि पूरी दुनिया ने गाजा को कई सालों में जो मदद भेजी है, दरअसल वो मदद आतंकियों के पास पहुंची है और उसका इस्तेमाल ऐसी ही सुरंगों को बनाने के लिए किया गया है।